अरे सर क्या करें, ये दुख खत्म नहीं होता। ये मैथ्स कैसे पढ़ें भाई, ये मैथ्स कैसे करें। बहुत दुख देता है ये होता ही नहीं। पता नहीं कैसे कुछ बच्चे कर लेते हैं और हमसे तो होता ही नहीं है। ऐसा दुख क्या आपका भी है भाई? अगर ऐसा दुख आपका भी है तो यानी कि आप सही जगह हैं। बिल्कुल यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या करें ऐसा कि हमारी मैथ स्ट्रांग हो जाए। ये मैथ से तो बहुत डर लगता है, लेकिन ये स्ट्रांग कैसे होगी? कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएं? कैसे हम अपने मैथ्स को बिल्कुल स्ट्रांग कर पाएं? कैसे हमारा सफर ये 40 से और ये 100 तक पहुंच पाएगा? कैसे होगा सर? 100 तक 100 भी आते हैं क्या? अरे यार बहुत बच्चों के 100 आते हैं, आपको पता ही नहीं। भाई 100 भी आ सकते हैं, और 100 आने के लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए? तो भाई बिल्कुल आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर पता नहीं ये मैथ्स करते कैसे हैं, तो भाई आज इसके राज से पर्दा उठने वाला है कि कैसे करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम में। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, क्या जानना है कि भैया दो बातें। क्या कि वाई शुड वी स्टडी मैथमेटिक्स? भैया हम गणित पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई हाउ कैन वी इंप्रूव आवर मैथमेटिक्स? भैया हम अपना मैथ्स को कैसे इंप्रूव करें? सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया इंपॉर्टेंट दोनों है, दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे और इसका निवारण करने वाले हैं। तो बिल्कुल नजर स्क्रीन पर। तो यहां पर जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई कैसे, भाई क्या चीज है, वाई शुड बी स्टडी मैथमेटिक्स, हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। तो ये मैथ्स होती क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भाई मैथ्स जो है, गणित जो है, ये आपके साइंस की लैंग्वेज है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो तो भाई गणित विषय आना अनिवार्य है। उसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। जैसे कि आप देख पाते हो कि साइंस के अंदर जैसे कि फिजिक्स की बात की है तो पूरी चीज गणित विषय जैसे ही दिख रही है। तो ये गणित आना बहुत जरूरी है, और रियल लाइफ के लिए भी गणित आना बहुत जरूरी है। मोस्टली एंट्रेंस टेस्ट जितने भी टेस्ट दे लो, सब जगह आपको गणित विषय देखने को कंपलसरी मिलेगा, यानी गणित विषय आना जरूरी है। ओके भाई, बिना गणित के हमारा भला नहीं हो सकता। तो इसके लिए भाई गणित को सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करना जरूरी है। तो पहली बात तो हमने ये समझ ली कि सर गणित विषय पढ़ना आवश्यक है, उससे पीछा नहीं छुटवाया जा सकता, उसके साथ बने रहना है, उसके साथ ही चलना है। अगर उससे हमने दोस्ती कर ली तो वो हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो बिल्कुल, तो पहला मुद्दा तो मैंने यहां पर कंफर्म किया कि भाई क्या, कि भाई गणित पढ़ना अनिवार्य है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके चले नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं सर, नेक्स्ट वाला ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी इंप्रूव? भाई कैसे हम अपने गणित विषय को इंप्रूव करें? भाई क्या करें सर? हम प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, फिर नहीं होते हैं, फिर पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर हम छोड़ देते हैं। सर हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाता। तो भाई यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गणित विषय सही ढंग से पढ़नी है और इसमें एक बेहतरीन मार्क्स लेके आना है, और उसमें बेहतरीन मार्क्स लाने से और सही तरह से पढ़ने के बाद आपके और भी बहुत से सब्जेक्ट इसके साथ कनेक्टेड हैं जो कि अच्छे हो जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि गणित विषय कैसे स्ट्रांग की जाए। तो सबसे पहला मुद्दा है कि भाई डीप प्रैक्टिस, यानी पूरी गहराइयों में प्रैक्टिस करनी है। गहराइयों का मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर कूदा, अंदर बैठ के प्रैक्टिस करने में लगे हो, अरे ऐसी बात नहीं है। आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की गहराइयों में जाकर आप पढ़ोगे और उन गहराइयों को समझोगे, जानोगे, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। सर ये प्रैक्टिस कैसे करें, ये गहराई मतलब क्या, कैसे करें? आ रहा है थोड़ा भाई, थोड़ा मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि भाई कैसे करें, तो ये इसी बात को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली बात आपकी ये रहेगी कि आपको डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो उससे क्या होगा सर? तो भाई उससे यहां पर यह होगा कि भाई आपकी गलतियां आएगी, आप मेकिंग मिस्टेक करोगे। सर हाँ मिस्टेक तो होगी, भाई मिस्टेक तो होगी। अब देखो मिस्टेक होने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, वो गलत हो गया, हमने दूसरे आंसर सॉल्यूशन देखा, उसमें से देखा कि हाँ हाँ ये हो गया, तो भाई हो गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये चीज आता है। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे आपकी गलती हुई आपने सॉल्यूशन उठाया, उसमें से देखा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होता है, यानी उस स्टेप को आपने समझा कि भाई ये ऐसे होता है। उसके बाद क्या करना है, उस किताब को बंद करना है और फिर उसके बाद शुरू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि उसको पहले इवेल्युएट करना है, उसको समझना है कि मेरी गलतियां कहां पर है, और उसके बाद उसको ट्राई अगेन करना है। भाई ये ट्राई अगेन करना है।
ऐसे अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे तो भैया मजा आ जाएगा। तब तभी एक बच्चा पीछे से बोलेगा सर हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या वो भी गलत, दूसरा क्या वो भी गलत, तीसरा क्या वो भी गलत, सर क्या करें, ऐसे तो दिक्कत हो रही है। अब इसके बाद कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो आगे कर ही नहीं रहे। तो भाई ऐसे आगे कर ही नहीं रहे तो इसका मतलब ये कि भाई क्या कुछ तो दिक्कत रही होगी, कुछ तो दिक्कत है कि आपसे सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे। भाई कुछ तो दिक्कत रही होगी। ऐसा तो नहीं कि भाई देखो क्या होता है कि ये वाला प्रोसेस उनके लिए ठीक रहता है जिनको सारी चीजें पता है, ठीक है, और उसके बाद वो क्वेश्चंस कर रहे हैं और छोटी मोटी कहीं कहीं गलतियां हो जा रही हैं जो कि आपको वहां पकड़ में नहीं आ रही, तो आप सॉल्यूशन देकर उसको समझते हो और दोबारा से प्रैक्टिस करते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, क्या करें, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, सर क्या करें। तो भाई मैं आपको बता दूं कि गणित वैसे ऐसे नहीं है कि भाई सीधे आप क्वेश्चन उठाओ और सॉल्यूशन करने लग जाओ, करने लग जाओ। भैया इसके पहले छिपा होता है एक खड़ी मेहनत, और वो मेहनत कैसी है, तो मेहनत कुछ इस प्रकार की है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स को आपको समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आप समझ जाते हो, ठीक है, तब जाकर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। यानी कि ऐसा नहीं कि बस सीधे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, नो, आपको पहले उसके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझना है, एकदम बेहतरीन तरीके से करना है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया, तो उसके बाद आप क्वेश्चन करो, उसके बाद आपको प्रोसेस करना है क्या, तो भाई मोर एंड मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और जैसे फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे फिर भी थोड़ी गलतियां होगी, और वो गलतियां कहां से सुधरेगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब गलतियां होगी फिर उसका इवैल्यूएशन करोगे, उसको समझोगे, जानोगे कि किस प्रकार से कहां पर मेरी गलतियां हो रही थी, अपनी गलतियों को समझोगे और उसके बाद अपने आप को इंप्रूव करोगे। ट्राई अगेन, अगेन एंड अगेन ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगेन एंड अगेन ट्राई करना पड़ेगा आपको। ओके, वहीं पर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर हमें बहुत समय लग जाता है, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो बहुत समय लग जाता है, पेपर छूट जाता है। क्यों छूटता है, वो इसलिए छूटता है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट नहीं है। यानी कि आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कैलकुलेशन की स्पीड, यानी जो भी आप कैलकुलेट करते हो उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगर स्पीड फास्ट होगी तभी पेपर पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, यहां पर बोर्ड्स में हो गए, चाहे सीयूटी का एग्जाम हो गया, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर चलते हो, वहां पर तो और समय कम हो जाता है, यानी कैलकुलेशन स्पीड और फास्ट होनी चाहिए। तो भाई अगर कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना है तो उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि सर एक कैलकुलेशन के पे एक लेक्चर लेके आ जाइए, वही कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, तो मैं लेक्चर ले आऊँगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं कैलकुलेशन की स्पीड, कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हमारे पास हो गया कि सर कैलकुलेशन को हम कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस जल्दी हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे, और ये चीज़ है। ओके, और उसी के बाद फाइनली मैं कहूँ कि भाई यही पर क्या होता है कि बहुत बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े दिन, एक दो दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद लगता है छोड़ो सर नहीं हो पा रहा हमसे, नहीं हो पा रहा, ये नहीं वाली चीज़ नहीं सुननी मेरे को, नहीं वाली चीज़ बिल्कुल नहीं सुननी, नहीं तो ज़िंदगी आपको नहीं कर देगी। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि डोंट गिव अप, भाई हार नहीं मानना है, हार बिल्कुल नहीं मानना है, याद रखना। ओके, बस साथ में कनेक्टेड रहना, हर चीजें हम यहां पर आपको करवा रहे हैं, पूरे सिलेबस को कवर करवा रहे हैं, सीयूटी का भैया धमाल हो रहा है यहां पर, तो बिल्कुल यहां पर ज्वाइन होइए, सेशन को फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। यहां पर आपके हर एक कॉन्सेप्ट की तैयारी की जाएगी, आपके गणित विषय को कैसे इंप्रूव किया जाए वो भी चीजें यहां पर हर एक कैलकुलेशन पार्ट में आपको समझाया जाता है। तो इसके लिए आपको बस कनेक्टेड रहना है, मजा तो आता रहेगा, एकदम मजा आता रहेगा। ओके, तो भाई मिलते हैं सेशंस के अंदर, क्लासेस के अंदर। आशा करता हूं ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और इसको आप इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। जैसे ही क्वेश्चंस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ओके, और अगर गलती होती है तो उसको इवेल्युएट करके दोबारा रिपीट करना है। ओके, और उसके बाद अगर फिर भी अगर दिक्कतें महसूस हो रही है तो अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा से इंप्रूव करना है। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपकी मैथ्स कंफर्म स्ट्रांग हो जाएगी, और आपका जो सफ़र 40 तक ही अटक जाता था ना, वो आपका 100 तक जा सकता है। तो बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, मजा तो आता रहेगा। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।